हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, बहुत ज्ञान देने और लेने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना पड़ेगा, अपनी समस्याओं से खुद लड़ना पड़ेगा। कोई न तो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, न कोई आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। हालांकि ये बात गलत है। केवल एक शख्स ऐसा है जो आपकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। केवल एक शख्स ऐसा है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, आपकी दिक्कतों को दूर कर सकता है। और उस एक शख्स के अलावा बाकी और कोई नहीं, बाकी और सिर्फ आपका मनोबल बढ़ा सकते हैं, आपको उत्साहित कर सकते हैं, आपको प्रेरित कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान खोज करके आपको नहीं दे सकते हैं। आपके बदले में वो फाइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक शख्स है और वह है कस्टमर। कस्टमर सर्वे सर्वा है बिजनेस का। कस्टमर बिजनेस का सर्वे सर्वा है। कस्टमर के पास में सुप्रीम पावर है। यूं ही नहीं कहा जाता है कि ग्राहक भगवान का रूप होता है। कस्टमर बिजनेस में सुपर पावर है, सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च पावर है। बिजनेस कस्टमर जो कुछ कहता है सच कहता है, सच के सिवा कुछ नहीं कहता है। कहा जाता है कि एक रामायण में चौपाई है कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति आयन। अमर पति आयन। तो उसी तरीके से कस्टमर को सुनो। कस्टमर जो कुछ कहता है सही कहता है, सही कहता है। कभी कस्टमर गलत रूप में आकर के आपकी परीक्षा लेता है और कभी सही रूप में आकर के आपको अवसर देता है। कस्टमर बिजनेस में कल्प वृक्ष के समान होता है, जहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए तुम कस्टमर का ख्याल करो, कस्टमर तुम्हारा ख्याल करेगा। यदि बिजनेस में तुम अपना ख्याल करते रहे, कभी आपका ख्याल नहीं हो पाएगा। आप कस्टमर का ख्याल करिएगा, कस्टमर आपका ख्याल करेगा। आप कस्टमर का ध्यान रखिएगा, कस्टमर आपका ध्यान रखेगा। आप कस्टमर को सपोर्ट करिए, कस्टमर आपको सपोर्ट करेगा। कस्टमर बिजनेस का राजा है। इसकी सेवा करिए, इसकी सेवा करिएगा, इसको बेहतर सर्विस दीजिए, इसको बेहतर एक्सपीरियंस दीजिए। कैसे, ये सोचना आपका काम है। यू आर ए सर्वेंट ऑफ कस्टमर। आप कस्टमर के नौकर हैं। आप कस्टमर के नौकर हैं। जब इस तरीके की मानसिकता होगी, निश्चित तौर पर आप एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे अपने कस्टमर के लिए, अपने कस्टमर के लिए। क्योंकि बिजनेस इज ए पब्लिक सर्विस। बिजनेस एक सार्वजनिक सेवा है। बिजनेस एक सार्वजनिक सेवा है। अब यदि कस्टमर के साथ चालाकी, धोखेबाजी, कस्टमर को करने दो चालाकी, धोखेबाजी। जो कस्टमर करेगा, क्या आप भी वही करेंगे? कस्टमर ने पैसा आपका मार लिया,
कस्टमर उधार ले गया, नहीं दिया, तो क्या आप भी वही करने लगेंगे? कस्टमर धोखा दे गया तो क्या आप भी धोखा देंगे? जो कस्टमर करता है, यदि कस्टमर बुरा करे तो आप भी बुरा करेंगे, बुरा करेंगे। ठीक है, ठीक है, कस्टमर ने बुरा किया, वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन आप बुरा करेंगे तो आप बर्बाद जाएंगे। आप उस ग्रोथ के उस लेवल को नहीं आप हासिल कर पाएंगे जिसके ख्वाब देखते हैं, क्योंकि बिजनेस फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है। बिजनेस समस्याओं से भरा हुआ है और उन समस्याओं से सिर्फ केवल आपको, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को सिर्फ कस्टमर निकाल सकता है। इसलिए कस्टमर बिजनेस के सेंटर में है, जिसके चारों ओर बिजनेस के सारे एलिमेंट, सारे तत्व घूमते हैं कस्टमर के चारों ओर, आगे पीछे नाचते हैं। कस्टमर जैसा चाहे वैसा नाचना चाहता है, वैसा नाच न चाहता है। और फिर जब कस्टमर में फ्लो आ जाए, कस्टमर जब यूनाइटेड हो जाए, फिर तो और भी ज़्यादा यदि आक्रामक है तो और भी ज़्यादा घातक हो जाता है। यदि सहयोगात्मक है तो वारे नेरा कर देता है। इसलिए बिजनेस के सेंटर में कस्टमर है। ये सोचो, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हो, कैसे संतुष्ट कर सकते हो, कैसे उसे प्रसन्न कर सकते हो, कैसे उसे बेहतर एक्सपीरियंस दे सकते हो, बाई प्रोडक्ट, बाई सर्विस, बाई वर्क, बाई सुविधा। यही बिजनेस है। बिजनेस का अर्थ है, यह तो नहीं है कि चालाकी, चतुराई। आप चालाकी, चतुराई कर सकते हैं, कस्टमर को धोखा दे सकते हैं और देते हैं तो बताया ना कि जब प्रॉब्लम का प्रेशर हो जाता है तो वो बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को पथभ्रष्ट कर देता है या बिजनेस भ्रष्ट कर देता है। और जब एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन पथभ्रष्ट हो जाता है तो बिजनेस को भ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए दिमाग में कस्टमर को रखो। कस्टमर इज द सन ऑफ बिजनेस वर्ड, अर्थात कस्टमर सूर्य के समान है। इस बिजनेस रूपी संसार में कस्टमर सूर्य के समान है, जिसकी रोशनी में आपको सब कुछ दिखाई पड़ना चाहिए। यदि आप कस्टमर की रोशनी में आप बिजनेस को या बिजनेस के प्रत्येक एलिमेंट को आप देखना चाहते हैं तो आपको बेहतर दिखाई देगा। वरना यदि आप अपनी सोच रूपी टार्च ले करके देखोगे तो कम दिखाई देगा। इसलिए कस्टमर सुप्रीम पावर है। वो क्या चाहता है, कब चाहता है, क्यों चाहता है, कैसे चाहता है, बदले में कितना वो देना चाहता है, सब सारे के सारे बिजनेसमैन, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर कस्टमर की ही सेवा सुसार में लगे हुए हैं। कोई प्रोडक्ट बना करके, कोई सर्विस द्वारा, कोई सुविधा के द्वारा, कोई कार्य के द्वारा सब एन केन प्रकारेण कस्टमर की ही तो चाकरी कर रहे हैं और उसे आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपको भी तो वही करना है। अब इसको चाहे मार्केटिंग कहो, चाहे ब्रांडिंग कहो, चाहे एडवर्टाइजिंग कहो, चाहे जो कुछ कह लीजिएगा, कुल मिलाकर के कस्टमर तक पहुंचना, कस्टमर तक पहुंचाना, कस्टमर को लाना, कस्टमर को आकर्षित करना, कस्टमर को परिचय देना, अपने प्रोडक्ट का, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी का, यही सब तो बिजनेस है। यदि खुद को
खुद को बिजनेस के सेंटर में रखेंगे नहीं तरक्की कर पाएंगे। कस्टमर को बिजनेस के सेंटर में रखिएगा। कस्टमर के नज़रिए से ये कस्टमर का अध्ययन करिएगा, तब किसी परिणाम पर पहुंचिएगा, तब तो बात ठीक है। लेकिन नहीं, हम सर्वे सर्वा हैं, हमारा आइडिया है, हमारा प्लान है, हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं, तो इसलिए हम मालिक हैं, हम राजा हैं। नहीं नहीं, आप तो सिर्फ केवल आप किसी एक इकाई के कथित तौर पर मालिक हो सकते हैं, कथित तौर पर मालिक हो सकते हैं। अर्थात कस्टमर जो सामान लेता है केवल 10-5% ही तो आपको देता है, 20% तो ही तो देता है। तो क्या है प्रॉफिट? हम तो यही कहेंगे कि प्रॉफिट कस्टमर की चाकरी के बदले में मिला हुआ वेतन है। अर्थात जितने ज़्यादा कस्टमर की आप चाकरी कर लेंगे, स्वाभाविक बात है उतना ही ज़्यादा वेतन होगा। इसलिए यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन एक सर्वेंट होता है, नौकर होता है, वर्कर होता है, एम्प्लॉई होता है। किसका? कस्टमर का। किसके लिए? कस्टमर के लिए। क्या करता है? कस्टमर को सेटिस्फाइड करने का प्रयास करता है, संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए कस्टमर बिजनेस के केंद्र में है। कस्टमर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द बिजनेस। नमस्कार, धन्यवाद।